नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों, आज मैं आपको चप्पल कद्दू का फील्ड दिखाने वाला हूं। जब चप्पल कद्दू 50 से 55 दिन का हो जाता है तो उसमें फ्रूटिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पौधों में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन सी सावधानी किसानों को रखनी होती है, पौधा पीला पड़ जाता है उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है। पौधे में कई बार क्या होता है कि लट भी आ जाती है चप्पल कद्दू के खेत में, वो एरिया वाइज आती है, तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई डालनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो मेरे पीछे आप ये फील्ड देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही शानदार फील्ड खड़ा है। लेकिन कई किसान साथियों के सामने क्या समस्या आती है, पौधा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये पत्ते होते हैं ना गोब वाले, ये पत्ते पीले हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? इसका एक रीजन होता है, जब धूप नहीं निकलती सर्दियों में, 10 से 12 दिन 15 दिन धूप नहीं निकलती है, उससे क्या होता है कि पौधा जो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। पौधे में जो है ताकत की कमी हो जाती है, न्यूट्रेंट कम हो जाते हैं पौधे में। तो उसमें हमें क्या डालना होता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। मोनोक्रोटोफॉस 36% के नाम से आती है, प्लस इकोमिक गोल्ड। साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। दोनों की डोज, मोनो आपको लेनी है 30 से 40 ml पर टंकी, जो आपकी 20 लीटर की या 15 लीटर की टंकी होती है। और इकोमिक गोल्ड हमें लेना है कितना, 50 ग्राम पर टंकी का। ठीक है साथियों, जो इकोमिक गोल्ड होता है वो नोआई हल्के गुनगुने पानी में घुलेगा, इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। वो क्या काम करेगा, पौधों को ताकत देगा, पौधों का जो पीलापन होता है उसको दूर करेगा, पौधों में कच्चापन लाएगा, ग्रोथ करेगा। दूसरी क्या समस्या आती है, जब धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है, तो ये जो मुंह होता है ना इसका, ये गलना स्टार्ट हो जाता है, इसमें पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है इसमें फ्लावरिंग में। तो उसके लिए फ्रूट तैयार करने वाली दवाइयाँ होती है कुछ, जो मैं जिसका नाम स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो आप डाल सकते हैं। लेकिन वो दवाई डालते हुए विशेष ध्यान रखें, पौधा पूरा तकड़ा होना चाहिए, पौधे में पूरी फ्रूटिंग होनी चाहिए, और ये जो फूल है प्रॉपर तरीके से खिले हुए होने चाहिए, और फ्रूट जो है कम से कम लड्डू के साइज का होना चाहिए। जब आप जो दवाई डाल ले, उससे आपका जो है ये फ्रूटिंग का जो मुंह है ये बड़ा छोटा हो जाएगा, फूल में पानी नहीं बढ़ेगा और वो गलेगा नहीं। तीसरी समस्या क्या आती है, इसमें आ जाती है लीप माइनर। ये सबसे बड़ी समस्या होती है और किसान को लगता है भी रोग आ गया। डरने की बात नहीं है। लीप माइनर जो होता है, एक कीड़ा होता है जो पत्ते के अंदर अंदर खाता रहता है पत्ते को, और निशाने छोड़ देता है वो पीछे। तो उसके लिए हमें क्या डालना है, कैल्डान डालना है। कैल्डान होता है वो, उसकी जो डोज हमें लेनी है वो लेनी है आपको 100 ग्राम पर एकड़। 1 एकड़ में आपको 100 ग्राम कैल्डान का इस्तेमाल करना है। वो क्या काम करेगा, उस कीड़े को खत्म कर देगा, जिससे वो जो लीप माइनर जो निशाने होते हैं वो खत्म हो जाएगी साथियों। और इसके अलावा क्या समस्या आती है, कीड़े की समस्या आ जाती है कभी कभी। बहुत से मेरे किसान साथियों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई हमारी चप्पल कद्दू में छेद हो गए हैं, या फिर गूंद पर चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। उसमें क्या होता है कि उसमें हल्की फुल्की लटे आ जाती है, वो कई एरिया में आते हैं, एरिया वाइज आती है, वो ऐसे नहीं आती। तो उसके लिए एक दवाई होती है इमामेक्टिन, उसकी 2 से 3 सफरे हर 15-20 दिन के गैप में आप करोगे तो वो समस्या भी आपके सामने नहीं आएगी। मेजर ये समस्या आती है। इसके अलावा आती है एक फंगस की। फंगस कैसे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बारिश का मौसम भी होता है, कि इन दिनों बारिश भी आती है, तो जो फ्रूट होता है वो गलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और वो पूरे पेड़े के ऊपर, जैसे पत्ता के ऊपर, यहाँ पत्ता पे लगेगा वो, तो पत्ते पे लगेगा तो पत्ता भी गल जाएगा, उससे पूरा पेड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एंट्राकोल वगैरह है, साफ वगैरह है, ये दवाई आपको यूज करते रहना है फसल के अंदर बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम, जब मौसम खुल जाए, धूप निकल जाए, जब आपको 1 से 2 स्प्रे उसकी निकाल देनी है। उससे ये फंगस वाली समस्या भी आपकी मिट जाएगी साथियों। तो साथियों, एक प्रॉब्लम और आती है, आपको पता है बर्फबारी होती है, पाला गिरता है, टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, उससे चप्पल कद्दू के जो बड़े वाले पत्ते होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करना है, यूरिया खाद डालना है, जिससे पौधों में गर्माश होगी, फुटाव आएगा। प्लस में जो आपको एक स्प्रे करना है, उस स्प्रे का जो नाम है वो स्क्रीन पे लिख दूंगा, वो आप कर सकते हो। सल्फर जिसे बोला जाता है साथियों। सल्फर से क्या होता है, वो भी पौधे में गर्माश लाने का काम करता है, जिससे पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। कई एरिया में क्या है कि हल्का पाला पड़ता है तो ऊपर वाले पत्ते डैमेज होते हैं, वो कोई समस्या नहीं है। कई बार पाला ज्यादा पड़ जाता है तो गोद वाले जो पत्ते होते हैं ये भी डैमेज होते हैं, लेकिन ये छोटी जो गोब होती है ना, ये बच जाती है, क्योंकि ये कवर होती है। कवर होने का कारण ये बच जाती है, और ये वाले पत्ते सारे सूख जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं, आप सल्फर का इस्तेमाल करें, सल्फर डाल ले अपने खेत में, और यूरिया का छिड़काव कर दे। उससे क्या होगा कि ये जो गोब वाले पत्ते हैं बड़े हो जाएंगे, ये वाले पत्ते हट जाएंगे। तो आपका जो है 10 से 15 दिन लेट होगा, लेकिन वो दोबारा से चल पड़ेगा साथियों, और मार्केट में रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय जवान जय किसान।